वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज मैं आपको भारत की सामान्य जानकारी में पूर्वोत्तर भारत का आठवां सबसे बड़ा राज्य सिक्किम के बारे में बताऊंगा। अर्थात पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर भारत का है असम। कौन सा है? असम। तीसरा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है मेघालय। मेघालय के बाद मेघालय से छोटा है मणिपुर। मणिपुर से छोटा है मिजोरम, और मिजोरम से छोटा है नागालैंड। नागालैंड से छोटा है त्रिपुरा, और सबसे छोटा राज्य जो आपका है वो है सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपका ये 7 राज्य जो आपके पूर्वोत्तर भारत के हैं वो मैंने बता दिया। आज मैं आपको बता रहा हूं पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य। और मैंने बताया था कि पूर्वोत्तर भारत को ही 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सिक्किम अब बाद है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं शामिल है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य सिक्किम, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य जो आपका है वो है सिक्किम। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपका है वो है राजस्थान। राजस्थान। और छोटा राज्य जो आपका है ये है गोवा। ठीक है, तो ये है भारत का सबसे बड़ा और छोटा राज्य। और पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य आपका है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और छोटा राज्य जो आपका है वो है सिक्किम। तो आज हम सिक्किम को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको जितने भी राज्य पूर्वोत्तर भारत के सारे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप जाकर के वो देख लेना। उसका लिंक जो मैं आपका है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप पूर्वोत्तर भारत का जितना भी राज्य बताया हूँ क्लास में, पिछले क्लास में, वो सारे देख लेना। फिर आज हम शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में। देखो सिक्किम, सिक्किम की राजधानी जो है वो है गैंगटॉक। क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट भी है 1। कितना राज्यसभा सीट है? तो सिक्किम में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट कितना है? तो वो भी 1 है। फिर से एक बार देखते हैं। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम में राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। सिक्किम की स्थापना जो हुई थी वो 16 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो सिक्किम की स्थापना के बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो वो हम जानेंगे बाद में। पहले ये जानते हैं कि देखो राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछे कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन, राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में? दूसरा आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल में निहित है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? और आपसे तीसरा अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो देखो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन जो आपका है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो 153 में है। ठीक है, देखो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राज्यपाल में निहित है। इसका वर्णन जो आपका है वो 154 में है। ठीक है, किसमें है? 154 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन जो आपका है वो 155 में है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न बनता है राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। तो देखो राज्यसभा सीट का वर्णन जो है, राज्यसभा के बारे में जो बताया गया है आपका, वो अनुच्छेद 80 में बताया गया है।
और लोकसभा के बारे में बताया गया है, लोकसभा के बारे में जो बताया गया है वो 81 बताया गया। एक और जान लेते हैं यहां से, संसद का गठन, संसद का गठन, इसका वर्णन जो है वो है 79 में। किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है। तो देखो मैंने ये दो क्वेश्चंस आपको बताए और दो चार मैंने बताया, तो वो चार से कितना सारा प्रश्न निकल के आता है आपका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो क्या टिक करोगे? 153। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित है, और यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो 154 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 155 में है। और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, और संसद का गठन जो आपका है वो 79 में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को हुई थी। देखो सिक्किम जो था ना वो पहले एक देश था। क्या था? देखो, तो यह पहले एक देश था। यहां पर पहले चोंग्याल वंश का शासन था। किसका था? तो सिक्किम में पहले चोंग्याल वंश का शासन था। और हमारे भारतीय संविधान जो आपका है इसमें 35वां संविधान संशोधन हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत भारत का सह राज्य सिक्किम को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो भारत का सह राज्य जो बनाया गया वो सिक्किम को बनाया गया था। और एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1975 में, और इसके तहत भारत का पूर्ण राज्य जो बना वो कौन बना? तो सिक्किम बना। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है स्थापना के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है ये बताना है आपको स्थापना के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सिक्किम भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, तो आप क्या बोलोगे? 35वां संविधान संशोधन। और यह हुआ कब था? तो यह हुआ 1974 में हुआ। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना। और यह 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और सिक्किम की स्थापना कब हुई? तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हो गई। क्लियर हो गया? अब देखो सिक्किम में विधानसभा सीट जो आपका है वो है 32। कितना है? 32। ठीक है, सिक्किम में वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो है मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य। पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? तो पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहां पे है? तो सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। अच्छा, सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है। वैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये बताना वो कमेंट बॉक्स में कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है और सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है। ठीक है, अब देखो आगे। तो मैंने क्या बताया? मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये तीनों है सिक्किम में। अब देखो रंगित जल विद्युत परियोजना, ये तीस्ता की सहायक नदी पर है। और तीस्ता की सहायक नदी कौन सी है? तो रंगित नदी। तो रंगित जल विद्युत परियोजना तीस्ता के सहायक रंगित नदी पर ही बना है। ठीक है, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो आपका है वो है सिक्किम। कौन है? तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। अब आगे देखो सिक्किम में जनजाति जो है वो है लेपचा और भूटिया, यहाँ की मुख्य जनजाति है। और सिक्किम को जानते हैं पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से। और नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो आपका है ये सिक्किम में है। कौन सा दर्रा? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं किसे? सिक्किम को। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि असम का स्कॉटलैंड किसे बोलते हैं? तो असम का स्कॉटलैंड बोलते हैं हफलौंग लेक को, यानी कि हफलौंग झील को। मेघू का घर किसे बोलते हैं? तो मेघू का घर बोलते हैं मेघालय को। और पूर्व का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं मेघालय को। मोलासिस बेसिन के उपनाम से जानते किसे हैं? तो मोलासिस बेसिन के उपनाम से जानते हैं मिजोरम को। किसे जानते हैं? तो मिजोरम को जानते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो तिब्बत में इसको बोलते हैं यरलुंग तसांगपो।
और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और गंगा भी गिरती है, और ये दोनों नदियां जो आपका है वो बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, देखो आगे, तो यहाँ पे जाति कौन सी है? लेप्चा और भूटिया। पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं किसको? तो सिक्किम को जानते हैं पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से। और नाथुला दर्रा कहां पर है और जलेपला दर्रा कहां पर है? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है सिक्किम। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हर हाल में याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यहीं पे लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या हुआ था, तो भारत का सहराज्य कौन बना? सिक्किम बना। और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना, और सिक्किम की स्थापना कब हुई? तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो आगे, सिक्किम की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? तो चीन से लगती है, भूटान से लगती है और नेपाल से लगती है, और एक राज्य है पश्चिम बंगाल, इससे लगती है। यानी कि सिक्किम की सीमा 3 देश से लगती है, चीन, भूटान, नेपाल और पश्चिम बंगाल राज्य है, इससे लगती है। देखो, आज मैं आपको भूटान के बारे में बताऊंगा थोड़ी सी जानकारी। भूटान की राजधानी जो है यह थिम्पू। क्या है? थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटाय त्शेरिंग। कौन है? लोटाय त्शेरिंग। और भूटान की करेंसी है न्यूट्रम। क्या है? तो भूटान की मुद्रा है न्यूट्रम। ठीक है, अब देखो, भूटान में है आपका चूखा जल विद्युत परियोजना। कौन सा परियोजना? तो चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। कहां पर स्थित है? भूटान में। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटाय त्शेरिंग। कौन है? लोटाय त्शेरिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नेपाल के बारे में, कि नेपाल की राजधानी तो पता ही है काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये बताना है। चीन के राष्ट्रपति जो है आपके वो है शी जिनपिंग। कौन है? तो शी जिनपिंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति हैं, और चीन की मुद्रा जो है वो है रेनबिबी। क्या है? तो रेनबिबी जो है आपकी बिम्बी, रेनबिम्बी चीन की मुद्रा है। ठीक है, तो ये था पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम के बारे में, और इसी के साथ हमारा पूर्वोत्तर भारत आज समाप्त होता है। मैं 1 से 2 दिन के अंदर पूर्वोत्तर भारत से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एमसीक्यू बनेंगे वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा वीडियो बना करके। ठीक है, तो वो जाके वहां से आप देख लेना, ताकि वहां से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके इंपॉर्टेंट वाले वो वहां कवर हो जाएंगे। बाकी जिस बच्चे का भी छूटा हुआ होगा बैक का क्लास, उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।